नमस्कार। हम सब अपनी बॉडी को तो स्वस्थ रख लेते हैं, लेकिन बाहर की बॉडी के साथ साथ हमारी अंदर की बॉडी मतलब ब्रेन को भी स्वस्थ रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाहर की बॉडी को स्वस्थ रखना है। जैसे कि हमारे माइंड में नर्वस सिस्टम होता है, उसका काम होता है हमारी बॉडी का मैसेज जिस जगह पर जो भी कुछ हुआ है वहाँ तक पहुँचाना, तुरंत पहुँचाना। और यदि वो नर्वस सिस्टम ही सही नहीं रहेगा, यदि वो नर्वस सिस्टम ही ठीक नहीं रहेगा, तो फिर हम आगे अपने जीवन में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और माइंड में बहुत सारी चीज़ होती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, उनको भी धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इससे हमारी डेली रूटीन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे आगे के पूरे जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आजकल छोटे छोटे से बच्चे तनाव के शिकार, डिप्रेशन के शिकार, स्ट्रेस के शिकार होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब बच्चे इस प्रकार से तनाव के शिकार हो जाएंगे, चिंता के शिकार में पड़ जाएंगे, तो फिर बड़ों का क्या हाल हो सकता है। इसलिए आप अपने शरीर को इस प्रकार की चीज़ों से, मतलब ब्रेन हैमरेज से, माइग्रेन से, इन सारी चीज़ों से बचा कर रखें। और जितना हो सके उतना बाहर निकलने का अभ्यास करें। मतलब बाहर निकलें, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रहें, शुद्ध हवा को ग्रहण करें और किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया को करें, जैसे योग को। योग में सबसे अच्छा, सबसे पहले तो खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सूर्य नमस्कार, इसका अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसको हर व्यक्ति को, चाहे वो रोगी हो ना हो, चाहे उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो ना हो, हर व्यक्ति को रोज़ कम से कम 5 से 10 बार तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या करें? सबसे पहले तो दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का फासला रहेगा, दोनों हाथ साइड से लगे हुए, एक हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लाएं, 2 धीरे धीरे पीछे की ओर जाए, 3 धीरे से दोनों हाथ सामने पैर के बाजू में। कोशिश ये करें हमारा जो हाथ है वो ज़मीन से टच हो जाए। 4 बायां पैर पीछे चला जाएगा, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे और देखना आकाश की ओर। 5 दोनों पैर पीछे, पंजे जमीन से लग जाएंगे, देखना अपनी नाभि को। 6 दोनों पैरों का घुटना जमीन पे, छाती जमीन पे और थोड़ी जमीन पे। 7 धीरे से बॉडी को सामने से ऊपर उठा दें। 8 फिर बॉडी को पर्वतासन की स्थिति में उठा दें। 9 पहले राइट पैर आगे था तो अब लेफ्ट पैर आगे चला जाएगा और राइट पैर पीछे, देखना ऊपर। 10 दोनों पैर सामने, हाथ पैरों के बाजू में। 11 धीरे धीरे पीछे की ओर जाए। 12 हाथ जोड़ते हुए वापस प्रणामासन। तो ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोज करें कम से कम 5 से 10 बार। तो इससे क्या होगा? मधुमेह के लिए ये बहुत लाभदायक है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर जिनका ब्लड एक जगह पर रुक जाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को वापस निरंतरता प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के हाथ, पैर, भुजा, जंघा, कंधा, इन सारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। और इन सारी मांसपेशियों को सुंदर एवं सुडौल बनाता है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें खड़े होकर के। अब कुछ आसन कर लें खड़े होकर के। जैसे पैर इस प्रकार रहेंगे आधे से 1 फीट की दूरी में, दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, हथेली आसमान की ओर। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर अपनी बॉडी को झुका दें। फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुका दें, श्वास लेते हुए वापस। तो इस प्रकार तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस। तो ये तिर्यक ताड़ासन। अगला आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में पैर इसी प्रकार रहेंगे, दोनों हाथ सामने। धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएंगे।
एक हाथ कंधे पर, एक हाथ सामने, देखना हाथ की हथेली को। फिर धीरे से वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। तो ये धीरे से हाथों को वापस रख लें। ये कटी चक्रासन। अगला आसन जो है वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों हाथ साइड से फैला लें, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, धीरे से बॉडी को दाईं ओर राइट साइड झुका देंगे। फिर वापस ऐसे ही चेंज करेंगे, मतलब दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और धीरे से दाईं ओर झुका देंगे। फिर वापस। तो ये त्रिकोणासन। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। अगला आसन जो है वो है इसी में कोणासन। कोणासन में दोनों हाथ फैले रहेगा, दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे, देखेंगे ऊपर वाले हाथ की ओर। फिर वापस ऐसे ही चेंज करेंगे, देखेंगे ऊपर वाले हाथ की ओर, वापस। फिर इसी को हल्का सा गति बढ़ाकर, मतलब थोड़ा स्पीड से करेंगे। कैसे? इस प्रकार। और फिर धीरे से वापस। तो खड़े होकर के सूर्य नमस्कार और ये 4 आसन, इनका अभ्यास करें। फिर बैठ करके तो सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा क्रोध ना करें, ज़्यादा दिमाग में किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लें, ज़्यादा सोचें ना, मतलब अपने मन में किसी भी प्रकार के विचारों को आने ना दें, हावी ना होने दें। जब हम ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे तो फिर अपने आप ब्रेन की प्रॉब्लम हमारी बॉडी से दूर हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर ब्रेन की प्रॉब्लम मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा सोचने के कारण, मतलब होती छोटी सी बात है लेकिन उस छोटी सी बात को भी दिन भर सोचते हैं, कुछ हफ्तों तक, कई महीनों तक सोचते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी हमारे ब्रेन में ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती। अब बैठ कर के आसन में क्या करें, दोनों पैर ऐसे सामने खोल लें। सामने खोल के पहला आसन जो है वो पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। हो सके तो अपनी बॉडी को पूरा नीचे झुकाने का अभ्यास करें। अपना मस्तिष्क घुटनों से लग जाएगा। फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस। ये पश्चिमोत्तानासन। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक आसन में पैरों को इस प्रकार मोड़ लेंगे और मोड़ करके वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए सामने। पूरा मस्तिष्क जमीन से लगा दें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस। ये जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनको तनाव बहुत रहता है, जिनको डिप्रेशन बहुत रहता है, उनके लिए शशांक आसन बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक, तो ये शशांक आसन। अगला आसन जो है वो है इसी में गौमुख आसन। कैसे? पहले दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, दायां पैर हल्का सा उठाएंगे, बाएं पैर को नीचे से क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर दायां पैर रख देंगे। अब जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर चला जाएगा, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे, और पीछे से दोनों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे सामने। फिर धीरे से वापस ऐसे ही चेंज करेंगे, मतलब दूसरे पैर से। जो पैर पहले नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, और इस प्रकार से गौमुख आसन का अभ्यास करें। ये आसन ब्रेन के लिए तो है ही, साथ ही साथ हार्ट के
एक्सटेंशन के लिए, जिनका फेफड़ा चिपका रहता है, हार्ट चिपक जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये गौमुख आसन। तो ये हो गए बैठकर किए जाने वाले आसन। अब है कुछ पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए क्या करेंगे, धीरे से अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। ऐसे पीठ के बल लेट जाएं और लेट करके दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़कर पास ले आएं। दोनों हाथों को इस प्रकार कमर के बाजू में रख लें और धीरे से अपनी बॉडी के सामने वाले भाग को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करेंगे। कैसे, इस प्रकार। फिर धीरे से वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को धीरे से उठाएंगे, दोनों पैरों के पंजे ज़मीन पे रहेंगे, जांघ के साइड वाला भाग उठ जाएगा। फिर धीरे से वापस। अगला आसन जो है वो है हस्त पांदागुष्ठ आसन। इसमें क्या करेंगे, पैर को इस प्रकार मोड़ेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पंजे पर रखेंगे, नाक से घुटने और घुटने से नाक से अंगूठे को और अंगूठे से नाक को इस प्रकार टच करने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस ऐसे ही दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर जब एक एक पैरों से हो जाए तो दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। ये हस्त पांदागुष्ठ आसन। फिर स्ट्रेस के लिए, ब्रेन के लिए सबसे अच्छा आसन सर्वांग आसन। इससे क्या होता है, जो शुद्ध रक्त है, मतलब जो प्योर ब्लड है, वो हमारे हेड को मिलता है। ऐसे इसका एक विकल्प भी है जिसको शीर्षासन बोलते हैं, उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सर्वांग आसन। फिर धीरे से ऐसे उठ करके बाईं करवट से उठ करके बैठ जाएं। तो ये सर्वांगासन उनके लिए जिनकी एज हो चुकी है या फिर जो शीर्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते, और जो बच्चे जिनको ये सारी प्रॉब्लम होती हैं ब्रेन से संबंधित, माइंड से संबंधित, तो वो शीर्षासन का अभ्यास करें। कैसे, इस प्रकार हाथों को नीचे रख लें, इस प्रकार शीर्षासन का अभ्यास करें। शीर्षासन से क्या होता है, प्योर ब्लड, जो हमारी हार्ट में जो ब्लड बनता है वो प्योर ब्लड हमारे माइंड को मिलता है, और जब वो प्योर ब्लड हमारी माइंड में जाता है तो हमारा मन अपने आप शांत और स्थिर होने लगता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं और जो कर सकें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही, जो युवा हैं, जो युवा वर्ग हैं और जो 30-40 वर्ष के भी लोग हैं, वो भी एकाएक तो इसका अभ्यास नहीं होगा। पहले दीवार के सहारे करें, फिर धीरे धीरे हट करके इसका अभ्यास करें, तो फिर ये संभव है। तो इतने आसनों का अभ्यास करें। हर आसन का अभ्यास कम से कम 10 बार तक करें। शीर्षासन का अभ्यास आप 3 से 5 मिनट तक करें। ज़्यादा देर शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना, नहीं तो चक्कर आने की संभावना है, सिर घूमने की संभावना है। तो इतने आसन का अभ्यास करें अपनी ब्रेन को, बॉडी के साथ साथ ब्रेन को सॉलिड बनाने के लिए। अब क्या करें, प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे बेस्ट प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठना इस प्रकार है, सिद्धासन की स्थिति में। अपना जो बायां हाथ है वो घुटने पे रहेगा, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं को बंद करेंगे और दाएं से श्वास छोड़ेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे मन में हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे विचारों में हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जब ना चाहें तब भी हमारे मन में विचार आ जाते हैं, तो उन विचारों को अपने वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और किसी भी प्रकार के विचारों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्यों?
क्योंकि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि इस प्राणायाम को करने से हमारा ब्रेन तो खुलता है, साथ ही साथ हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ भी खुल जाती हैं। तो इतने इस प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर अगला प्राणायाम जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें क्या करें, दोनों हाथों का अंगूठा कान पर रख लें, पहली उंगली मस्तिष्क पे, 3 उंगली आँखों पे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार घुटने पर रख लेंगे। उद्गीत प्राणायाम, इसमें क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ओम का दीर्घ उच्चारण करें। ओ तो ये उद्गीत प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट तक, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, 5 बार उद्गीत प्राणायाम। ये सारे उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम से माइग्रेन पेन और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें तो दूर होती ही हैं। साथ ही साथ जिनको इंसोमीनिया मतलब अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो वो अनिद्रा की प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए रामबाण प्राणायाम है, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। अब घरेलू उपचार, तो इनके घरेलू उपचार में हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रकृति के साथ मतलब नेचर के साथ रहें, बाहर निकलें, बाहर निकल कर के ताज़ी हवा को, ताज़ी श्वास को ग्रहण करें। जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी से मतलब फ़ोन से दूर रहें, विचारों से दूर रहें, गलत प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, ताकि हमारे मन में उस प्रकार के विचार, उस प्रकार के थॉट्स उत्पन्न ना हो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जैसा विचार हमारे मन में आता है वैसा ही हमारा स्वरूप बनता जाता है। तो अपने विचारों को बदलने का प्रयास करें, अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों के साथ रहें, तो इससे हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। और अच्छी चीज़ों का सेवन करें, मतलब बाहर की चीज़ों से बचकर रहें, बाहर के खाने से, जंक फूड से, ऑलिव ऑयल से बनी हुई चीज़ों से बचकर रहें। जितना भी खाना है, जितना भी भोजन है वो प्राकृतिक करें, मतलब बाहर के फलों का सेवन करें और घर के भोजन का सेवन करें, मतलब ताज़े खाने का सेवन करें और ताज़ी सब्जियों का, ताज़े सलाद का सेवन करें। और ज़्यादा है तो बादाम पाक का सेवन कर सकते हैं। दूध में शतावर और हल्दी मिला करके रात में सोने से पहले पी सकते हैं। तो इतने योगाभ्यास, इतने प्राणायाम, इतने आसन, इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें अपनी बॉडी के साथ साथ ब्रेन को भी सही करने के लिए, ब्रेन को भी ठीक रखने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।